क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि अब मेरा वैराग्य हो गया, या फिर सब छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा? आज के समय में अधिकांश लोग वैराग्य शब्द सुनते ही दो बातें सोचते हैं। पहली, घर परिवार छोड़ देना। दूसरी, दुनिया से भाग जाना। लेकिन क्या सचमुच सनातन धर्म हमें यही सिखाता है? यदि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना होता तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से क्या कहते? अर्जुन, युद्ध छोड़ दो। नहीं, उन्होंने कहा, उठो, अपना कर्तव्य करो। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग वैराग्य का वास्तविक अर्थ समझने में भूल कर बैठते हैं। आज का युवा पहाड़ों पर नहीं रहता, वह मोबाइल की स्क्रीन पर रहता है। वह जंगल में नहीं भटक रहा, वह रील्स और इंडलेस स्क्रोलिंग में भटक रहा है। वह बेड़ियों से नहीं बंधा है, लेकिन नोटिफिकेशन से बंधा हुआ है। उसके हाथ में मोबाइल है, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल उसके मन का मालिक बन गया है। एक छात्र सोचता है, अगर मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। एक युवा सोचता है, यदि वह व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। कोई अपनी पहचान फॉलोअर्स में ढूंढ रहा है, कोई सैलरी में, कोई लग्जरी कार में। ध्यान दीजिए, समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या नौकरी भी नहीं है, समस्या धन भी नहीं है। समस्या है उनके बिना स्वयं को अधूरा समझ लेना। यही है आसक्ति, और आसक्ति का विपरीत है वैराग्य। लेकिन वैराग्य का अर्थ वस्तुओं का त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है वस्तुएं आपके पास रहें, लेकिन वे आपके मन पर अधिकार ना करें। क्या आपने कभी कमल का फूल देखा है? वह पूरे दिन पानी में रहता है, लेकिन पानी उसकी पंखुड़ियों से चिपक नहीं पाता। कमल पानी को छोड़कर नहीं भागता, लेकिन पानी उसे बांध भी नहीं पाता। सनातन धर्म कहता है, कमल की तरह बनो, संसार में रहो, कर्तव्य करो, धन कमाओ, परिवार का पालन करो, लेकिन अपने मन को किसी भी वस्तु का दास मत बनने दो। आज की इस विशेष कक्षा में हम जानेंगे वैराग्य का वास्तविक अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्ति क्यों सिखाई है, राजा जनक संसार में रहकर भी विदेह कैसे कहलाए, क्या वैराग्य सफलता का विरोधी है, और आज का युवा मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्तों और करियर के बीच रहते हुए भी वैराग्य का अभ्यास कैसे कर सकता है। तो आइए अब सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश की ओर जिसने अर्जुन का जीवन बदला और जो आज भी हर युवा का जीवन बदल सकता है। अब प्रश्न उठता है, यदि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया? ध्यान दीजिए, गीता का उपदेश किसी जंगल में नहीं हुआ, न किसी गुफा में हुआ, न किसी आश्रम में हुआ। गीता का उपदेश हुआ युद्ध भूमि में, जहां चारों ओर शंख बज रहे थे, रथ दौड़ रहे थे, हजारों योद्धा खड़े थे, और उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने संसार का सबसे महान आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इसका अर्थ क्या है? यही कि आध्यात्मिकता जीवन से भागने के लिए नहीं, जीवन के बीचों बीच सही ढंग से जीने के लिए है। भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो स्वकर्मणि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं, और फल की चिंता में अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। आज का युवा पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई से अधिक रिजल्ट की चिंता करता है। नौकरी करता है, लेकिन काम से अधिक प्रमोशन की चिंता करता है। बिजनेस करता है, लेकिन सेवा से अधिक प्रॉफिट की चिंता करता है। ध्यान दीजिए, कर्म करना समस्या नहीं है, फल से चिपक जाना समस्या है। यही आसक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। सफलता मिले या असफलता, दोनों में मन को संतुलित रखो, यही योग है। मान लीजिए आपने किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया, आपने पूरी तैयारी की, ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन चयन नहीं हुआ। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, मैं समाप्त हो गया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। और दूसरा, मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया, अब और बेहतर तैयारी करूंगा। यही दूसरा मार्ग गीता का मार्ग है। सफलता आपकी पहचान नहीं है, असफलता आपका चरित्र नहीं है। दोनों जीवन की घटनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए आसक्ति छोड़कर निरंतर अपना कर्तव्य करते रहो। जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करता है, वही जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे एक डॉक्टर रोगी का उपचार करता है, लेकिन हर रोगी का परिणाम उसके हाथ में नहीं होता, फिर भी वह सेवा करना नहीं छोड़ता। यही अनासक्त कर्म है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके आसक्ति छोड़कर करता है, वह संसार में रहकर भी कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहता है। कमल का पत्ता पानी के बीच रहता है, लेकिन पानी उस पर टिक ही नहीं पाता। वैसे ही एक गृहस्थ ऑफिस जा सकता है, व्यापार कर सकता है, धन कमा सकता है, परिवार का पालन कर सकता है, लेकिन यदि उसका मन परमात्मा में स्थित है तो संसार उसे बांध नहीं सकता। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा नौकरी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो। काम करना बंधन नहीं है, काम में स्वयं को खो देना बंधन है। मोबाइल रखना बंधन नहीं है, मोबाइल के बिना बेचैन हो जाना बंधन है। धन कमाना बंधन नहीं है, धन के लिए धर्म छोड़ देना बंधन है। तो अब तक हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य को कर्म छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना बताया है। लेकिन अब एक प्रश्न बचता है, आसक्ति पैदा कैसे होती है? मोबाइल, रिश्ते, धन, प्रसिद्धि, ये सब हमारे जीवन में कब आवश्यकता से बढ़कर बंधन बन जाते हैं? आइए अब इसे आधुनिक मनोविज्ञान और गीता दोनों की दृष्टि से समझते हैं। अब तक हमने समझा कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न है, आखिर आसक्ति पैदा कैसे होती है? क्या कोई व्यक्ति एक ही दिन में किसी चीज का गुलाम बन जाता है? मनुष्य के मन का ऐसा मनोविज्ञान जिसे आज आधुनिक फिलॉसफी भी स्वीकार करती है। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य बार बार किसी विषय का चिंतन करता है तो उससे संग अर्थात आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है, क्रोध से विवेक ढक जाता है, विवेक नष्ट होता है और अंततः मनुष्य अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा देता है। आइए इसे आज के जीवन में समझते हैं। एक युवा ने केवल 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोला, कुछ रील्स देखी, अगले दिन फिर देखा। धीरे धीरे उसका मन उसी की प्रतीक्षा करने लगा। अब बिना मोबाइल के बेचैनी होने लगी। यही है संग अर्थात आसक्ति। अब यदि कोई उसका मोबाइल ले ले या इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन, क्रोध, बेचैनी। क्या यही क्रम भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया था? ऐसे ही एक युवक
किसी से प्रेम करता है, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जब वह सोचने लगे उसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तब प्रेम धीरे धीरे आसक्ति बन जाता है। और यदि रिश्ता टूट जाए तो कुछ लोग अवसाद में चले जाते हैं, अपने जीवन का मूल्य भूल जाते हैं। तो समस्या प्रेम नहीं थी, समस्या आसक्ति थी। ऐसे ही एक छात्र मेहनत करता है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वह ये मान ले यदि मुझे यह नौकरी नहीं मिली तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तो उसने अपने जीवन का मूल्य एक परिणाम में बांध दिया। और यही बंधन है। तनाव, चिंता और निराशा का कारण यही बंधन बन जाता है। तो क्या इच्छाएं रखना गलत है? नहीं, गीता इच्छाओं का विरोध नहीं करती। गीता इच्छाओं की गुलामी का विरोध करती है। सफल बनने की इच्छा रखिए, लेकिन सफलता के बिना स्वयं को असफल मत मानिए। धन कमाइए, लेकिन धन को अपनी पहचान मत बनाइए। प्रेम कीजिए, लेकिन किसी मनुष्य को परमात्मा का स्थान मत दीजिए। कमल पानी में रहता है, वह पानी का उपयोग करता है, लेकिन पानी उसे नियंत्रित नहीं करता। वैसे ही मोबाइल का उपयोग कीजिए, मोबाइल को अपना उपयोग मत करने दीजिए। धन का उपयोग कीजिए, धन को अपना स्वामी मत बनने दीजिए। तकनीक का उपयोग कीजिए, तकनीक की लत मत पालिए। जरा अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपका मोबाइल 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो क्या आपका मन शांत रहेगा या बेचैन हो जाएगा? यदि उत्तर बेचैन है तो समझिए मोबाइल आपके हाथ में नहीं, आप मोबाइल के हाथ में हैं। यदि आपकी खुशी केवल लाइक्स पर निर्भर है तो आपकी खुशी अब आपके पास नहीं रही, वह दूसरे के अंगूठे में चली गई है। जिस वस्तु का उपयोग आप करते हैं वह साधन है, लेकिन जिसके बिना आप शांत नहीं रह सकते वही आपकी आसक्ति है। वैराग्य का अर्थ चीजों को खो देना नहीं है, उनके खो जाने पर भी स्वयं को ना खोना है। अब हमें समझ में आ गया कि आसक्ति कैसे जन्म लेती है और भगवान श्री कृष्ण उससे मुक्त होने का मार्ग क्यों बताते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न और है, क्या कोई मनुष्य संसार में रहकर भी पूरी तरह अनासक्त हो सकता है? क्या कोई राजा महलों में रहकर भी वैरागी हो सकता है? इसका उत्तर हमें मिलता है राजा जनक के जीवन से। तो अब तक हमने जाना कि वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ना है। लेकिन अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में कोई मनुष्य महलों में रहकर राज्य चलाकर परिवार का पालन करते हुए भी वैरागी हो सकता है? सनातन धर्म का उत्तर है हाँ। और इसका सबसे महान उदाहरण है मिथिला के महाराज राजा जनक। राजा जनक कौन थे? राजा जनक केवल एक राजा नहीं थे, वे एक आदर्श गृहस्थ, महान ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी राजर्षि थे। उपनिषदों में अनेक ऋषि उनकी सभा में ज्ञान चर्चा करने आते थे। ऋषि याज्ञवल्क्य और राजा जनक के संवाद आज भी बृहदारण्य उपनिषद की अमूल्य धरोहर हैं। उन्हें विदेह क्यों कहा गया? देखिए, राजा जनक का नाम था विदेह। विदेह का अर्थ ये नहीं कि उनके पास शरीर नहीं था, बल्कि वे शरीर और संसार में रहते हुए भी उससे भीतर से बंधे हुए नहीं थे। उनके पास राजमहल था, लेकिन महल उनके मन पर शासन नहीं करता था। उनके पास अपार धन था, लेकिन धन उनकी पहचान नहीं था। उनके पास सत्ता थी, लेकिन सत्ता उनका अहंकार नहीं बनी। युवाओं के लिए आज हमारे पास राजा जनक जैसा राज्य नहीं है, लेकिन हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, करियर है, रिश्ते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि ये सब हमारे पास है या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम इनके स्वामी हैं या इनके दास हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, वे सन्यासी नहीं थे,
वे द्वारका के राजा थे, गृहस्थ थे, राजनीति जानते थे, युद्ध नीति जानते थे, मित्र भी थे, सारथी भी थे। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में भाग लिया, लेकिन कभी किसी पद, किसी वस्तु या किसी उपलब्धि से बंधे नहीं। यही है जीवन के बीच वैराग्य। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधा कस्य स्विद धनम। अर्थात इस पूरे जगत में जो कुछ भी है उसे ईश्वर का मानकर उपयोग करो, लेकिन किसी वस्तु पर लालच या स्वामित्व का अहंकार मत करो। ध्यान दीजिए, उपनिषद यह नहीं कहता कि उपयोग मत करो, वह कहता है उपयोग करो लेकिन आसक्त मत हो। भगवान श्री कृष्ण ने कमल पत्र का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कमल पानी में रहता है, पानी से जीवन पाता है, लेकिन पानी उससे चिपकता नहीं है। वैसे ही युवा आधुनिक तकनीक का उपयोग तो करे, ज्ञान अर्जित करे, धन कमाए, सफल बने, लेकिन अपनी शांति को किसी वस्तु का बंधक न बनाए। तो आज रात को सोने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछिएगा। पहला, यदि यह वस्तु मुझसे चली जाए तो क्या मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? दूसरा, क्या मैं इसका उपयोग कर रहा हूं या यह मेरा उपयोग कर रही है? और तीसरा, क्या मेरी पहचान मेरा चरित्र है या मेरी संपत्ति? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से मिल जाएं, तो वैराग्य की यात्रा शुरू हो चुकी है। वैराग्य का अर्थ खाली हाथ होना नहीं है, खुले हृदय वाला होना है। जिसके पास सब कुछ हो लेकिन वह किसी चीज का गुलाम ना हो, वही सच्चा वैरागी है। अब प्रश्न है, क्या यह सब केवल महान राजाओं और ऋषियों के लिए था, या आज का एक कॉलेज छात्र, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक व्यापारी, एक गृहस्थ भी वैराग्य का अभ्यास कर सकता है? तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आइए अब जानते हैं ऐसे 7 व्यवहारिक अभ्यास जिन्हें अपनाकर आज का युवा संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो सकता है। तो देखिए, अब तक हमने समझा वैराग्य का अर्थ क्या है। संसार छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। लेकिन अब प्रश्न है, इसे जीवन में कैसे उतारें? तो आइए ऐसे 7 अभ्यास जानते हैं, जिसमें पहला अभ्यास है प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न। रोज रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज पूरे दिन मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया? फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, क्या यह मेरी आवश्यकता थी या मेरी आसक्ति थी? अधिकांश बार उत्तर स्वयं मिल जाएगा। दूसरा अभ्यास, डिजिटल वैराग्य। देखिए, आज का सबसे बड़ा बंधन मोबाइल नहीं, मोबाइल की आदत है। तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट बिना मोबाइल के रहिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन वही बेचैनी बताएगी कि बंधन कहां है। धीरे धीरे मन स्वतंत्र होने लगेगा। तीसरा अभ्यास, निष्काम कर्म कीजिए। आज एक संकल्प लीजिए, हर दिन एक ऐसा कार्य करूंगा जिसके बदले मुझे प्रशंसा, लाइक या लाभ की अपेक्षा नहीं होगी। और यही निष्काम कर्म का प्रारंभ है। चौथा अभ्यास, कृतज्ञता। आसक्ति हमेशा कहती है जो नहीं है वही चाहिए। कृतज्ञता कहती है जो मिला है वही ईश्वर का प्रसाद है। रोज रात 3 ऐसी बातों को लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर के प्रति आभारी हैं। धीरे धीरे तुलना कम होगी, संतोष बढ़ेगा और आसक्ति घटेगी। पांचवा अभ्यास, ईश्वर स्मरण। दिन में केवल 5 मिनट आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। कोई बड़ा अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, केवल गहरी श्वास लीजिए और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो संसार का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। छठा अभ्यास, सेवा। आसक्ति कहती है सब कुछ मेरे लिए है, वैराग्य कहता है कुछ दूसरों के लिए भी है। हर सप्ताह कम से कम एक निस्वार्थ सेवा अवश्य कीजिए।
किसी भूखे को भोजन, किसी विद्यार्थी की सहायता, किसी वृद्ध का सम्मान या किसी निराश व्यक्ति का उत्साहवर्धन। सेवा मन को छोटा नहीं, विशाल बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण 7वां अभ्यास, मृत्यु का स्मरण। देखिए, यह सुनकर थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन हमारे ऋषि प्रतिदिन जीवन की अनित्यता का स्मरण करते थे। तो अपने आप से पूछिए, यदि आज मेरा अंतिम दिन हो तो क्या मैं इसी बात पर दुखी रहूंगा जिसके लिए आज इतना तनाव ले रहा हूं? यह प्रश्न जीवन की प्राथमिकताएं बदल देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। मैं संसार से नहीं भागूंगा, मैं अपने कर्तव्यों से नहीं भागूंगा, मैं सफलता प्राप्त करूंगा, लेकिन सफलता को अपना स्वामी नहीं बनने दूंगा। मैं धन कमाऊंगा, लेकिन धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तकनीक का उपयोग करूंगा, लेकिन तकनीक का दास नहीं बनूंगा। मैं संसार में रहूंगा, लेकिन अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखूंगा। तो इस प्रकार यदि आज की कक्षा ने आपके विचारों में परिवर्तन किया हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा कीजिए। अगली कक्षा में हम समय का सदुपयोग, काल का सम्मान, इस विषय पे चर्चा करेंगे, जहां जानेंगे कि सनातन धर्म समय को ईश्वर का स्वरूप क्यों मानता है। सभी को जय जय श्री राम।